MBBS इन आयरलैंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है MBBS इन आयरलैंड। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की पेरेंट्स की क्वेरी रहती है कि सर हमने अपने बच्चे की जो MBBS है US जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी कंट्री या UK जैसी कंट्री से करवानी है, उसके प्रोसेस के बारे में बताया जाए। तो सबसे पहले ये है कि इन कंट्रीज़ में अगर आपने अपने बच्चों की MBBS करवानी है तो वो BSc के बाद है, UK को छोड़कर। तो साल की अगर फ़ीस आप 40 लाख से लेकर 60 लाख रुपए की अफोर्ड कर सकते हैं, साल की फ़ीस 40 to 60 लाख अफोर्ड कर सकते हैं, तो तभी हमें अप्रोच करें। वहाँ पर भी प्रोविज़न्स हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमें अप्रोच करते हैं UK में MBBS के लिए भी। तो UK में MBBS के लिए भी मेरी एक कंप्रहेंसिव वीडियो है, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रिकॉशंस के बारे में बताया, वहाँ की फ़ीसों के बारे में बताया है। तो वहाँ की भी फ़ीस 40 लाख से स्टार्ट होकर 60 लाख रुपया साल का है। तो 5 साल की वहाँ पर भी MBBS है। उसके लिए आपके 90% भी मार्क्स होने चाहिए, JUCAT BMAT एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को करने के बाद ही आपको फिर वहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो आयरलैंड को अगर हम कंपेयर करते हैं इन सब कंट्रीज से, तो दैट इज़ द बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन फ़ीसें सेम है जितनी मैंने अभी बताई हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी हर्डल्स नहीं है जितनी अनदर कंट्रीज़ के अंदर हैं। तो आयरलैंड के अंदर RCSI जो कॉलेज है आयरलैंड का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन आयरलैंड। तो दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट कॉलेज और 200 साल पुराना ये यूनिवर्सिटी कॉलेज है। मैं नहीं कहता, गूगल में आप सर्च करें, इसकी आप रैंकिंग चेक करें मेडिकल यूनिवर्सिटी इस कॉलेज की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेडिकल कॉलेज है वर्ल्ड में कहाँ पर स्टैंड करता है। और वहाँ पर भी लाइसेंसिंग का प्रोविज़न है। ड्यूरेशन इसकी वही 5 ईयर है। तो यहाँ पर इस RCSI जो कॉलेज है, इसके अंदर सबसे पहले मैं ये सिर्फ मेडिकल प्रोग्राम्स ही प्रोवाइड करता है। यहाँ पर 5 मेडिकल प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में, उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सबसे पहले फार्मेसी। तो अगर आपने फार्मेसी भी करनी है तो फार्मेसी का ड्यूरेशन 5 ईयर का है। तो यहाँ से आप अपनी फार्मेसी करके वहाँ पे लाइसेंस लेकर UK और आयरलैंड में विदाउट एनी प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी, दिस इज़ ए 4 ईयर प्रोग्राम, बैचलर डिग्री है, उसमें भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। इसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी से अपनी BSc करते थे, उसकी बजाय अगर अपनी आप इसमें बैचलर डिग्री कर लेते हैं, BSc इन एडवांस थेरेपेटिकल टेक्नोलॉजी का ये 4 ईयर का प्रोग्राम है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। दिस इज़ अनदर मेडिकल प्रोग्राम। तो अनदर जो 2 प्रोग्राम्स हैं इस RCSI कॉलेज के अंदर, वो कौन से हैं? डेंटिस्ट्री, 5 ईयर का प्रोग्राम है डेंटिस्ट्री का। आप अपनी BDS भी यहाँ से कर सकते हैं। MBBS, दिस इज़ आल्सो ए 5 ईयर प्रोग्राम जो कि आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि सर इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है इन सब प्रोग्राम्स की। तो ऐसा है कि हमारे पास MBBS और BDS और इवन मेरे पास ऐसे 20 मेडिकल प्रोग्राम्स हैं यहाँ से जिनको आप फॉरेन कंट्री से कर सकते हैं, स्पेशली शेंगन कंट्रीज से। उनकी जो फीस है 3 लाख से स्टार्ट होकर 16 लाख रुपए की है। डिपेंड है कि आपने कहाँ से जाकर वो मेडिकल प्रोग्राम करना है। तो 16 लाख की फ़ीस मैं MBBS की बता सकता हूँ। तो शेंगन की हमारे पास अप्रोक्स 17 कंट्रीज़ हैं, 17 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर हम बच्चों को MBBS और BDS और इन 17 मेडिकल प्रोग्राम्स में भेजते हैं, मतलब 20 मेडिकल प्रोग्राम्स में भेजते हैं। वो कौन कौन सी कंट्री है उसका लिंक भी मैंने PDF का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हमारी उससे रिलेटेड भी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन उन कंट्रीज़ में आइदर आपने MBBS करनी है, BDS करनी है या अनदर कोई मेडिकल प्रोग्राम करना है, उन कंट्रीज से भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अभी आते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। जो MBBS और BDS का प्रोग्राम है उसके लिए आपकी जो स्कूलिंग है उसके अंदर 90% मिनिमम होने चाहिए एग्रीगेट, तभी आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी बनेगी एडमिशन की।
तो सबसे पहले ये जो यूनिवर्सिटी है, जो RCSE ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ये उन बच्चों को प्रेफरेंस देता है जो ICSE बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड के हैं, IB डिप्लोमा है, जहाँ A लेवल है, उनको दे आर गिविंग द प्रायोरिटी। स्टेट बोर्ड को भी एक्सेप्ट करते हैं, इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जितना वो इन बोर्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। तो आपके जो उनके कोर सब्जेक्ट हैं, कौन सा, PCV, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स की बजाय अगर आपके पास मैथ है, दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। मैथ इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि कुछ आप लेकर चले यूनिवर्सिटीज़ में या कुछ कंट्रीज़ में मैथ मैंडेटरी रहता है, जिसने मेडिसिन की डिग्री भी करनी है। तो उसमें आपके मिनिमम जो है 75% होने चाहिए जो उस कोर सब्जेक्ट के अंदर। तो आपकी एलिजिबिलिटी है, आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं MBBS और BDS स्टूडेंट। अभी एक बच्चा मेरे पास आता है, उसका जो परसेंटेज है 70% है कोर सब्जेक्ट्स में, जहाँ एग्रीगेट जो नंबर है 80-85% है। तो उनके लिए 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। वो बच्चे को फिर फाउंडेशन प्रोग्राम करके कंप्लीट करने के बाद ही उसकी आइदर वो BDS है या MBBS स्टार्ट होगी। दिस इज आल्सो ऑप्शंस देयर। दिस इज अनदर बर्डन टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनकी प्रोफाइल वीक है। स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स होंगे। तो आपको CBSE, SCSE, IB डिप्लोमा, जहाँ आपको A लेवल के तो मैंने परसेंटेज बता ही दिए। अगर आपके स्टेट बोर्ड के जो परसेंटेज हैं इनसे ज़्यादा है, तो आपको ये यूनिवर्सिटी भी एडमिशन दे सकती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि क्या यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है। तो आपकी जो इंटायर स्टडी है इंग्लिश में है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट नहीं भी है भी है। अगर मैं स्ट्रॉन्गली ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना IELTS ज़रूर करें, जिसमें आप 6.5 लेकर आएँ, तो आपके जो एडमिशन के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को वो ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ माय रिकमेंडेशन, आप अपना IELTS 6.5 भी साथ में लेकर आएँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए देयर इज़ नो एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। ना तो आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ना ही आपको कोई इंटरनेशनल एग्जाम देना पड़ेगा फॉर एडमिशन इन दिस MBBS और BDS प्रोग्राम्स। आइदर वो UCAT है, आइदर वो BMAT है, आइदर IMAT एग्जाम है, किसी भी टाइप का, इवन यूनिवर्सिटी लेवल का कोई एग्जाम है एंट्रेंस, वो भी नहीं देना पड़ेगा। आपकी जो सिलेक्शन है आपके प्रीवियस ग्रेड्स और आपकी इंटरव्यू जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी उसके बेसिस के ऊपर आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आता है, सर फीसों के बारे में भी थोड़ा बताया जाए। तो यहाँ की जो फीसिस हैं वो MBBS और BDS प्रोग्राम की अप्रोक्स 60,000 यूरो है, 60,000 यूरो, जो कि अप्रोक्स 50 लाख रुपया साल का बनता है। अगर आप 50 लाख रुपया साल का अफोर्ड कर सकते हैं, 5 साल का प्रोग्राम है, तभी यहाँ जाने का बेनिफिट है। इवन 50 लाख रुपया अगर आप यहाँ पर लगाकर जाते हैं तो आपको पूरा वर्ल्ड वेलकम करेगा। आप आयरलैंड में डॉक्टर एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं, UK में विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास आयरलैंड का GP लाइसेंस है। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। और इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ, तो कंसल्टेंसी चार्जेस के ऊपर आते हैं क्राउन इमिग्रेशन के। अगर आपने इस कॉलेज में जाना है तो हम आपका केस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, हमारी कोई भी कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं रहेंगे। अगर आपका एम इस कॉलेज में आइदर MBBS और BDS या किसी भी प्रोग्राम को करने का है। UK में डॉक्टर्स की सैलरीज कितनी है गूगल करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपने ये पैसे हैं जो भी आप यहाँ पर 3 करोड़ रुपया, 3 या 4 करोड़ रुपया लगाएंगे, वो कितने साल में रिकवर हो सकते हैं। इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर पार्ट टाइम वर्किंग अलो है। पोस्ट स्टडी परमिट भी यहाँ पर अवेलेबल है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी अप टू 2 ईयर्स। अभी डिपेंड है आपने कौन सी बैचलर डिग्री की है। MBBS के लिए कितना है, BDS के लिए कितना है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कितना है, फार्मासिस्ट के लिए कितना है, अप टू 2 ईयर्स का। कुछ प्रोग्राम्स में 1 ईयर का, किसी में 2 साल का है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पर बच्चा पार्ट टाइम वर्क भी कर सकता है, दैट इज़ आल्सो अलो इन आयरलैंड। और वहाँ पर पार्ट टाइम वर्किंग के क्या वेजेस हैं आप गूगल कर सकते हैं। इवन यहाँ पर PR की पॉलिसीज़ भी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आप गूगल करके देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर PR मिलती है। इवन इसके बाद आता है कि कंप्लीशंस के बाद
बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर क्या लाइसेंसिंग प्रोविज़न है इंटरनेशनल? लाइसेंसिंग प्रोविज़न है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी जो कि फ्री है, और उसमें आपको कुछ टाइप का ऑनरेरियम या स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसको कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर लाइसेंस लेकर एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं डॉक्टर। ये सारे का सारा मैंने आपको कंप्रहेंसिव बता दिया है। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इन आयरलैंड, दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट कॉलेज, गूगल करें। और आपकी क्वेरी इन किसी भी प्रोग्राम में करने की है आयरलैंड में तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकती है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।